वेलकम टू दिस चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, हर तरीके से उनका नुकसान किया जा रहा है। चाहे वो हिंदू मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो, हर तरीके से हिंदुओं को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये प्रदर्शन बंद होंगे या नहीं, और इस बारे में बात करने वाले हैं कि भारत बांग्लादेश से नाता अगर तोड़ लेता है हिंदुओं को देखते हुए, तो बांग्लादेश में क्या-क्या नुकसान होने वाले हैं। इसी के साथ ये भी बात करने वाले हैं कि अगर बांग्लादेश भारत से नाता तोड़ के चीन के पास जाता है, तो भी बांग्लादेश को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बांग्लादेश पर क्या-क्या नुकसान होने वाले हैं और क्या ये प्रदर्शन बंद होंगे या नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते टूटने से बांग्लादेश को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आर्थिक नुकसान, व्यापार में कमी। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है, इसलिए रिश्ते टूटने से व्यापार में कमी आएगी, जिसको देखते हुए बांग्लादेश में क्राइसिस भी आ सकती है और वहाँ पे इमरजेंसी भी घोषित की जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं निवेश में कमी। भारत बांग्लादेश में निवेश करता है, इसीलिए रिश्ते टूटने से निवेश में भी कमी आएगी। इसी के साथ रोज़गार की भी बात करते हैं। बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग हैं, वो भारत में आकर रोज़गार करते हैं, तो भारत में बांग्लादेशी नागरिक काम करते हैं, इसीलिए रिश्ते टूटने से रोज़गार में भी कमी आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा संकट। जी हाँ दोस्तों, गैस और बिजली की कमी। भारत बांग्लादेश को गैस और बिजली की आपूर्ति करता है, इसलिए रिश्ते टूटने से ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो बांग्लादेश के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे बिजली सप्लाई करना और गैस की आपूर्ति करना। एक तरीके से सोचा जाए तो बांग्लादेश बिल्कुल ही पूरी तरीके से भारत के सहारे होता हुआ नज़र आ रहा है। और भी बात करते हैं तो ऊर्जा आयात में वृद्धि। बांग्लादेश को ऊर्जा आयात में वृद्धि करनी पड़ सकती है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों सुरक्षा समस्याएं। सीमा विवाद। भारत और बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं, इसीलिए रिश्ते टूटने से सीमा विवाद बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आतंकवाद। रिश्ते टूटने से आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले कारण की, तो जल संकट। जल संसाधनों में कमी। भारत और बांग्लादेश के बीच जल संसाधनों को लेकर समझौते हैं, इसलिए रिश्ते टूटने से जल संसाधनों की कमी हो सकती है बांग्लादेश में। और जल संसाधनों की कमी होगी तो क्या होगा, सिंचाई में कमी होगी, बांग्लादेश को सिंचाई में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले सबसे बड़े कारण की, तो पर्यटन और शिक्षा में नुकसान। पर्यटन में कमी। भारत और बांग्लादेश के बीच पर्यटन के समझौते हैं, इसलिए रिश्ते टूटने से पर्यटन में कमी आएगी। और इसी के साथ शिक्षा में कमी। बांग्लादेशी छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से वो लोग भारत में आकर अच्छी शिक्षा के लिए भारत में आकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए चाइना की अपेक्षा यहाँ पे कॉस्ट भी कम पड़ता है और एजुकेशन भी अच्छी मिल जाती है। इसलिए रिश्ते टूटने से शिक्षा में भी कमी आ सकती है। दोस्तों ये भी बात करने वाले हैं, जो भी देश बांग्लादेश से जुड़ता है, चाहे भारत हो चीन हो, दोनों को ही लाभ होते हैं। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं बांग्लादेश के साथ संबंध बनाने में, इसकी बात करने वाले हैं। भौगोलिक निकटता। बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थित है। आर्थिक सहयोग। बांग्लादेश के साथ भारत का व्यापार और निवेश का संबंध है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। सुरक्षा सहयोग। बांग्लादेश के साथ भारत का सुरक्षा सहयोग है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक संबंध। बांग्लादेश और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध हैं, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चीन को इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। इतने सारे जो है भारत को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, और बांग्लादेश को तो पूछो ही मत कितना ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। फिर वो एक तरीके से क्राइसिस में चला जाएगा। और चीन के पास अगर बांग्लादेश गया, तो ये आप लिख के ले लीजिए, चीन 100% बांग्लादेश को कर्ज में डुबो देगा। इस तरीके से उसने श्रीलंका को डुबोया है, उसी तरीके से बांग्लादेश को कर्ज में डुबो देगा और बांग्लादेश उनका कर्ज ही देता रहेगा। दोस्तों अब बात करने वाले हैं, क्या बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही हैं, क्या वो ख़त्म हो सकती हैं या नहीं, तो इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बांग्लादेश में जो भी हिंसाएं हो रही हैं, उसमें धार्मिक राजनीति बना दी गई है, लेकिन ये केवल हिंसा रिजर्वेशन को लेकर थी। लेकिन वहाँ के कुछ चंद लोग इस मतलब कि इस प्रदर्शन को उन्होंने राजनीतिक बना दिया,
नहीं बल्कि धार्मिक बना दिया है, जिस वजह से अब तो यही लगता है प्रदर्शन बंद होने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसी तरीके से भारत को भी कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा, जिस वजह से वहाँ के लोगों में कुछ डर का माहौल हो। नहीं तो उस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे और लड़कियों और बच्चों के साथ गलत काम करेंगे जो नहीं करने चाहिए। इसी वजह से जो है लग रहा है कि भारत अब अगला कदम बहुत ही निर्णायक उठा सकता है और बांग्लादेश के खिलाफ भी जा सकता है। तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो बांग्लादेश को भी सोच के रहना चाहिए। अगर भारत के नाते टूट जाते हैं और वहाँ के लोगों को भी सोच के रहना चाहिए, तो चारों तरफ से मैं भारत से घिरा हुआ हूँ और फिर मेरा क्या होने वाला है। तो भारत में मैं यही कहूँगा, भारत में लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ताकि बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, वो बंद किए जाएँ। तो इसी को लेकर शेख हसीना भी बहुत परेशान और चिंतित थी, लेकिन अब उनकी कोई भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे दूसरा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो गया।